जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो चलो भैया देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। कुछ माजरों में आपने बहुत चुप्पी साधी हुई है, तो उस पर भगवान जी आपको कड़े शब्दों में कठोर तरीके से आपको निंदा देना चाहते हैं कि तुम तो निंदा की ही पात्र हो, तुमको तो धर के कूट देना चाहिए, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ जो हो रहा है सो। तो इस पे भगवान जी कहें कुछ अपराधी ऐसे हैं जिनको आपने देखा है, नजर पर चढ़ाया है, पर आपने कुछ कहा नहीं है। उस अपराधी पर आपको वर्डिक्ट नहीं दिया अगर तुमने, तो तुमको तो छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल। तो उन अपराधियों को तो लाइन से ला करके सामने आपके खड़ा किया जा रहा है। सबसे पहला अपराधी वो इंसान जिसने आपके जीवन में अड़ंगा उत्पन्न किया है, आपको बदनाम किया है, आपके नाम पर कीचड़ उछाला है, आपको बकवास बातें आपके बारे में कही गई है, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली के सिचुएशन में, फ्रेंड्स के सिचुएशन में, थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में, जहां पर आपके साथ मतलब नीचता की सारी हदें पार कर दी गई हैं, किसी इंसान ने सारी हदें पार कर दी हैं कि मैं ही रहूंगी, मैं तेरा पति ले लूंगी, मैं तेरा घर ले लूंगी, मैं तेरा करियर ले लूंगी, मैं सारे लोगों को बदनाम कर दूंगी या तेरा नाम खराब कर दूंगी। अब लोग ये देख रहे हैं कि नाम तो आप ही का होना चाहिए, बिकॉज नाम तो तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है। नाम सदा से तुम्हारा ही था, सदा से तुम्हारा ही है। नाम इसलिए था बिकॉज आप किसी चीज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना जानते थे, तभी भी जानते होंगे, आज भी जानते हैं, आज भी आप बहुत बढ़िया है उस चीज में। लेकिन किसी और इंसान को वो नाम अच्छा नहीं लगा और उस इंसान ने आपके उस नाम को खराब कर दिया। आपने बहुत पहले से ही रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को, धर्म को, लोगों को बहुत प्रेफरेंस दिया होगा, लेकिन उस इंसान ने उसी चीज को बर्बाद करके अपना बनाया, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। अब पीपल, सोसाइटी, ये बातें बाहर जा रही हैं कि भाई ये इंसान तो शुरू से ही सही था, हम सब लोग जानते थे, लेकिन ये पर्सन ने उस इंसान के नाम को खराब करके, उसको इतना बदनाम करके, उसको कितना खराब सिचुएशन में डाला, उसके साथ कितना बुरा किया, और उसके बाद उसने साबित कर दिया कि वो इंसान कितनी बड़ी उसकी दुश्मन है। और उसके बाद भी वो इंसान फ्री में इसलिए घूम रहा है बिकॉज सामने वाले ने ये कह दिया कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। सामने वाले ने उसको फ्री इसलिए भी कर दिया बिकॉज उसको नहीं लड़ना था ऐसे फालतू की चीजों से। तो ये तो उस इंसान का बड़प्पन, महानता तो दिखा ही रहा है, पर सामने में कायरता भी तो दिखा रहा है कि वो लड़ना नहीं चाह रहा, वो इंसान अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए। तो अब ये तो बहुत ही गलत बात है। अब भगवान कह रहे हैं कि तुमको लड़ने का दो मतलब होता है, एक होता है घर जाके लड़ना, और एक होता है ऐसी जगह पर लड़ना जहां पर लड़ करके आप बातों को साबित कर सकते हैं। तो इस इंसान ने किस बेसिस पर आपके बारे में बकवास की बात की, पहले ये तो जान लो। इसने उस बेसिस पर बात की जिस बेसिस पर ये इंसान बात करता है, तर्क, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, बातों के साथ छेड़छाड़ करना। और आपने अपने सत्य को साबित किया अपने ट्रूथ पर, अपने फेथ पर, अपने स्पिरिचुअलिटी पर, अपने गॉड पर, या फिर प्रैक्टिकलिटी पर, अपनी पावर्स पर, जो भी आप कहना चाहते हैं। बट गॉड इज सेइंग कि इसके लॉजिक पर भी इसको धंगाड़ो, इसके लॉजिक पर इसको पटको, इसको बताओ कि असली ज्ञान होता क्या है। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि आप बातों को इतना निर्मोही तरीके से प्रेजेंट करते हो और आप बातों को ऐसे बोलते हो कि सारे लोग जो है आपकी बातों में आ जाए, आप बहुत मैनिपुलेटिव हो, बट आपको ये नहीं पता है कि आप ये जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, ये क्या है, क्या नहीं है, ये कोई इसका तर्क नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। ना गॉड इज सेइंग कि अब इसका तर्क, लॉजिक और आधार ये कहता है कि इस इंसान ने किस बात को तर्क बना रखा है। इस इंसान ने प्रैक्टिकलिटी के साथ खिलवाड़ कर रखा है कि मेरे को सब पता है, मैं सब जानती हूँ, इसी प्रैक्टिकलिटी पर धर के पटको इसको। इस इंसान ने क्या किया है कि आपकी सारी लॉजिक वाली बातों को इलॉजिकल साबित करने के लिए अब उसी लॉजिक पर, वही बात है, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया है कि बात वही है, मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगी। कहने का मतलब है कि जो अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगी, ये पहले क्यों नहीं किया था? ये अलग तरीके से जो प्रेजेंट करूंगी, ये वाला काम पहले क्यों नहीं हुआ था? आपको इतना पता है तो आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये है कि आपके पास पेशा आपका ये है कि जिसके पास जो भी बढ़िया हो उसमें से एक नया चीज निकाल करके अपना बना लीजिए और बेच दीजिए उसको कि मेरा है ये, मैं तो हूँ ही बंजारा। मैं जहां से जो मिल जाता है, जहां से लकड़ी बीनती फिरती हूँ मैं अरे यार, मैं लकड़ी वकड़ी बीनती फिरती हूँ सब जगह से। बांस वास का जितना भी एरिया है ना, पहले ही देखो पत्ता वत्ता बीनने के लिए लोग आते रहते हैं, तो मैं वो सब करती रहती हूँ। मैं लकड़ी बीनती हूँ, अलग अलग जंगलों से जा कर ला करके जलाती हूँ उसको और कहती हूँ कि मेरा पेड़ था, पेड़ किसी और का था, तूने काट दिया, कोई देखने वाला तो था नहीं।
तो तूने ही काटा था, ये सब जानते हैं। तो अब इसी बात पे भगवान चाह रहे हैं कि आप इनको, अब थोड़ा और लॉजिक पे घुसते हैं। इस इंसान का बेसिक क्या है लॉजिक? प्रैक्टिकल होना, अपने बारे में सोचना, आगे बढ़ना, किसी का गर्दन काट देना, छीन लेना, चोरी करना, ये सारा प्रैक्टिकल लॉजिक है इस इंसान का। तो आपको ये बोलना होगा कि सुनिए ऐसा है, इसको धूर्तता कहते हैं, और धूर्त व्यक्ति के पास बहुत सारा लॉजिक होता है। कहते हैं कि दगाबाज इंसान का 2-3 निशानी होता है कि लोग बड़ा बढ़िया, ये लोग साधु ही बनते हैं एकदम, इतना ये लोग साधु बनते हैं, इतना ये लोग के पास नियम कानून कायदा होता है। अब रात में उठ के ये लोग क्या क्या कबूतरों के साथ करते हैं ये लोग कोई नहीं जानता, पर इनके पास कायदा कानून नियम इतना बढ़िया होता है कि आप उसी में फंस जाएंगे कि अरे बाप रे, इनको तो कितना आता है, ये तो कितने ज्ञानी है। ये सब जो है, ये सभी पर ध्यान दिया जाए कि कभी भी किसी इंसान के दिखावे पर विश्वास करने से पहले, उसके आचरण को देखने से पहले भैया उसका जीवन देखो, कहाँ किस ट्रैक पर चल रहा है इंसान। जिसका कोई भी चीज फॉलो वो इंसान कर नहीं रहा है, एक ही चीज फॉलो कर रहा है कि मेरा कल्याण होना चाहिए। तो कल्याण कैसे होना चाहिए? दूसरे को गिरा के होना चाहिए कि कुछ और करके होना चाहिए? क्योंकि धूर्त व्यक्ति के पास लॉजिक बहुत होता है अपनी बातों में लपेटने का। आपको खैर आगे बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं कि अब भगवान जी आपसे चाहते हैं कि आप इस इंसान के, एक और इस पर्सन का लॉजिक है कि आपके पास प्रैक्टिकलिटी नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, आप आगे बढ़ना नहीं जानते हैं, आपके पास प्रैक्टिकल लॉजिक नहीं है आपके पास। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आपके पास लॉजिक नहीं है। अब आप लॉजिक हम इसलिए नहीं देते ना, बिकॉज जब हम लॉजिक देंगे तो आप इलॉजिकल साबित हो जाएंगे। आप लॉजिक इसलिए नहीं देते होंगे, फिर आप सोचेंगे चलो लॉजिक पे आते हैं, आओ लॉजिक पर आते हैं। कुछ लोग कहना चाहते हैं कि जीवन को जीने के लिए पैसे का बहुत जरूरत है, बिना पैसे के जीवन नहीं जिया जा सकता है, पैसा बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करना होगा? उस इंसान का करियर खराब करेंगे तभी ना पैसा कमाने जाएगा वो इंसान। आदमी का करियर खराब करेंगे जब वो बढ़ना चाहता हो आगे, उसी चीज में उसको अड़ंगा लगाकर उसको बर्बाद कर देंगे, ठीक है, उसको मेंटली टॉर्चर करेंगे, उसका नाम खराब करेंगे, उसके साथ जो खराब चीज करेंगे, जब वो आगे बढ़ना चाह रहा है उसको बर्बाद करेंगे, तभी ना साबित होगा कि मेरा लॉजिक सही है। जब कोई आदमी आगे बढ़ना चाह रहा है, उसका काम धंधा छीनेंगे तभी ना साबित होगा कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, नहीं तो सही साबित हो जाएगा। जब वो सही साबित हो जाएगा तो मैं तो खराब साबित हो जाऊंगी। कैसे पता चलेगा कि मैं पूजा करना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि मैं ज्यादा अच्छी हूँ? ये है इस पर्सन का लॉजिक। तो इसको लॉजिक नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं भेड़ापना। भेड़िन है ना आप, एकदम भेड़िन है। भेड़िन पता है ना क्या होता है उसको? वो लोग का भी मैं अपमान नहीं करना चाहूंगी, बेचारी वो लोग का क्या दोष है इसमें? ऐसे भेड़िनों का अपमान नहीं करता। आई एम सो सॉरी, जस्ट ऑल सॉरी टू ऑल द भेड़िन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि ये होता है बंजारनपना। अब हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं, वो अच्छी होती है बहुत, अरे हम उनका अपमान नहीं कर रहे, हम बस एक नाम दे रहे हैं। देखो बंजारन, हम क्यों ये बात बोल रहे हैं कि बंजारन होने का मतलब क्या हुआ? आप कोई चीज बेच रहे हैं, अच्छी बात है, कोई चीज आप लेकर आ रहे, अच्छी बात, उसको अपना मत बनाइए। कहिए कि हम उसी इंसान का चीज खराब करने के लिए उसी में, जैसे दुकान में बेचते हैं कुछ, कि दुकान में जब हम लोग कुछ बेचते हैं तो क्या होता है कि 10 रुपए का सामान मिल रहा है, उसी को जो है उसका रेप्लिका जीरोक्स कॉपी बना के हम और भी बेचने लग गए। तो ओरिजिनल काम को हम ओवर पावर कर दिए कि ओरिजिनल वाला कोई नहीं खरीदेगा, मेरा ही वाला सब खरीदेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉजिक है, इसमें ज्यादा मजा है। मजा तो उसमें ही है, बिकॉज वो डुप्लीकेट है ना। फ्रॉड, फालतू की चीजों में बड़ा अच्छा लगता है देख के, क्योंकि वो डुप्लीकेट है, वो खराब है, बुरा है वो, इसीलिए। तो जो फेक होता है ना उसमें बड़ा अलग ही रस है जिंदगी का। लेकिन जो ओरिजिनल है ना उसके लिए दम खम चाहिए होता है, दम खम चाहिए होता है, थोड़ा अलग टाइप का उसमें एटीट्यूड चाहिए होता है बनने के लिए। उसको खराब करने में समय नहीं लगता है जाते, कि मैं ऐसे तो खराब कर नहीं पाऊंगी, मैं उसका लाइफ ही खराब कर देती हूँ, काम करती हूँ मैं, लाइफ जो खराब, उसका हेल्थ खराब कर देती हूँ मैं, क्या करूँ मैं? उसका पार्टनर छीन लूँ क्या? मैं क्या उसका हाथ पैर में कुछ डाल दूं? मैं हार नहीं पा रही हूँ, मैं जीत भी नहीं पा रही हूँ, मैं क्या उसको हराऊं? कैसे मैं क्या करूँ इसके साथ में? मैं पीछे से मार दूं क्या इसको?
इसको कहते हैं दुष्टई। तो आप समझिए कि लॉजिक में, इलॉजिकल इंसान में और एक समझदार व्यक्ति में अंतर क्या होता है। लॉजिक वो कहलाता है जहां पे तर्क का प्रयोग करके किसी सही चीज को सही साबित किया जाए। कुतर्क वो होता है जहां पर तर्क का ही प्रयोग करके गलत चीज को सही, जैसे कि टेबल पर कार्ड रखा हुआ है, अगर टेबल पे कार्ड रखा हुआ है तो कार्ड पे टेबल क्यों नहीं रखा हुआ है? और अगर ये दोनों में ऐसा हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि कमजोर है टेबल। टेबल कमजोर है, अगर वो मजबूत होता तो वो कार्ड के ऊपर क्यों नहीं होता? वो टेबल कमजोर है, टेबल कमजोर है इसीलिए वो कार्ड के ऊपर नहीं है, और कार्ड भारी है इसलिए वो टेबल के ऊपर है। समझ में आया कुछ? हाँ, यही सच। अरे ये हल्का होता अगर तो ये नीचे क्यों नहीं होता? ये भारी है तभी तो ऊपर है, यही बात है। इसी को कहते हैं कुतर्क। साबित हो गया, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि कोई इंसान जो है, खास करके कोई पर्सन जो भी है, कोई इंसान जो है, कुछ लोग है आपको ये साबित करने पर तुले कि तुम मूर्ख हो, यू आर स्टूपिड, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, और ये रोज टेबलेट खा रहे हैं, छाती इनका फटे जा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई लो हुए जा रहा है, कहीं ये सही साबित मत हो जाए, कहीं ये हम लोग को लॉजिक से मत हरा दे, इसके पास लॉजिक भी बहुत तगड़ा है, उसका यूज मत कर दे। तो अब आप देखिए लॉजिक का यूज हो जाएगा फिर यहाँ पर। और कोई इंसान चुपचाप बैठ के यही देख रहा है कि कहाँ पे लॉजिक है, कहाँ पे इलॉजिक है, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को इस इंसान से मतलब है और हमको इस इंसान में ज्यादा इंटरेस्ट है। और आपको यही बोलना है कि इंटरेस्ट तो हमको भी है आपसे, लेकिन आपको ना लॉजिक में बड़ा इंटरेस्ट है। लॉजिक आपका जो है ना, लॉजिक बहुत लॉजिकल लोगों को आप मानते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं फिलॉसफी आपको दूं, आप अपने पार्टनर को भी फिलॉसफी सिखाइए कि तुमको बड़ा मजा आता है ना फिलॉसफी में। मेरा बहुत तगड़ा है फिलॉसफी, इसलिए हम देते नहीं है किसी को। मैं जिस दिन फिलॉसफी दे, वो लोग फिलॉसफी भी कॉपी करके पेस्ट करना शुरू कर देंगे। मैं साड़ी, कपड़ा, चूड़ी, बिंदी जो मैं निकाल के फेंकूंगी सब ये पहन पहन के घूमना शुरू कर देंगे। ये लोग इतने भेड़े हैं, इतने नालायक हैं तुम्हारी संगति वाले कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग कितना आदमी चप्पल से मार दे, कुछ नहीं। लोग निर्लजता पे उतर आए हैं बिल्कुल। अब आपके भी जीवन में कुछ इस प्रकार के लोग होंगे जिनको बड़ा उत्सुकता है ये साबित करने का कि आप एकदम बेवकूफ हो, आपके पास दिमाग नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज अभी तक आप लोगों ने, आपने इन लोगों का स्टूपिडिटी नहीं पकड़ा है, आपने अभी तक इन लोगों का मूर्खता नहीं पकड़ा है कि इन्होंने कैसे कैसे खेल खेले आपके साथ, आपको बेवकूफ बना के रखा, आज तक आपके पार्टनर से आपको दूर रखा, किसी इंसान के सामने आपको बेवकूफ बना के रखा, ये सोच के रखा कि इंसान को कुछ नहीं आता है, जबकि वो इंसान बहुत आगे बढ़ सकता था, जबकि वो इंसान बहुत कुछ कर सकता था, अभी तक आगे बढ़ के बहुत कुछ करके अपने पार्टनर को पा लेता, पर हम लोगों ने उन लोग उसको आगे ही नहीं बढ़ने दिया। और अब तेरे पार्टनर को पता चल जा रहा है कि तू कितनी इंटेलिजेंट है, तो अब क्या होगा? अब तो सब कुछ खत्म ही हो चुका है। अब क्या होगा? अब तो सब कुछ खत्म ही हो चुका है। खत्म इसलिए हो गया बिकॉज अब तेरा ही सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तेरे अंदर ही जीने का इच्छा नहीं है, अब तू ही जीना नहीं चाहती है, अब तू ही मरना चाह रही है, अब तेरे अंदर ही कुछ नहीं बचा है। क्योंकि अब तू कितना लड़ेगी अकेले, जबकि तू चाहे तो लड़ सकती है, तू अभी भी जीत सकती है, तेरे अंदर पूरा पावर है। हम लोगों ने तेरे को फंसा के क्यों रखा? क्योंकि तू आगे बढ़ जाएगी तो उससे शादी कर लेगी? नहीं, ये बात नहीं था। हम लोगों को खुद को सही साबित करना था। अब हम लोग गलत साबित हो गए सबके सामने, सब लोग जानते हैं। अभी भी तू लड़ के जीत सकती है उस इंसान को। हम लोग को पता है कि तू अभी भी लड़ेगी तो जीत ही जाएगी। मैं तो तेरा पोटेंशियल सब लोग, तेरा पार्टनर भी जान ही रहा है, वो तो बोल ही रहा है कि तू तो जीत जाएगी। वो तू नहीं जीतेगी तभी भी तेरे साथ आ ही जाएगा। पर तेरे साथ हमने जो गलत किया उसका तूने तो कुछ किया नहीं ना, तो हम लोग आगे भी तो गलत कर सकते हैं ना तेरे साथ। तो तू कर हम लोग के साथ गलत, तभी ना हम लोग को पता चलेगा कि तेरे पास भी पावर है। क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत बुरा किया ही है, तूने तो पकड़ा है, तूने बहुत बार हम लोग को मौका दिया है, बहुत बार पकड़ा है, पर क्या साबित हो गया? तू लड़ी भी तो नहीं ना अपने लिए, तूने अपने लिए लड़ करके वो सब कुछ मांगा भी तो नहीं जो तेरे को करना था। तू तो छोड़ते चली गई, छोड़ते चली गई। तो हम लोग क्या करते? हम लोग करते चले गए, हम लोग गलती की, हमने बहुत बड़ा गलती किया। हमने दो आदमी को अलग करने का प्रयास किया है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और हमने बहुत गलती की। तू बहुत आगे बढ़ जाती है अपने जीवन में, लेकिन हम लोग नहीं बढ़ने दिए तेरे को आगे, क्योंकि हम लोग तेरे को पकड़ के रखना चाहते थे, हम लोग तेरे को नीचा दिखाना चाहते थे, तेरे को गंदा बोलना चाहते थे। तू गलत थी, पर अब हम लोग को लगता है कि हमने पाप किया है, और तू अब चली जाएगी तो भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज
हम लोग को सड़ना है, हमारा सड़ना निश्चित है। हमने सोचा नहीं था कि बात इतना बिगड़ जाएगा कि तू ऐसा खराब होने का सोचेगी, लेकिन अब हम लोग के साथ कुछ बुरा भी होगा, तेरे साथ कुछ बुरा भी होता है तो हम ही लोग पकड़े जाएंगे। इन लोग को जेल वेल जाने का बड़ा डर हुआ कुछ लोगों को, ठीक है, तो जेल वेल जाने का बहुत डर होगा। और आपके पार्टनर को हुआ कि मैं तो डालूंगा ही, मेरे को जहां जिसको जहां 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 प्लेस करना है ना जिसको, बट अगर इस इंसान के साथ आप लोगों ने जो किया है वो फ्रॉड है। आपने फ्रॉड किया, उस इंसान की सारी चीजें लेकर के आपने छीटा इधर उधर। उसके बाद फिर कुछ लोगों पर आपके पार्टनर का होगा कि भैया इस इंसान के साथ तो आपने वो किया है जो दुश्मनों के साथ भी नहीं करते, उसके पोटेंशियल को आपने बर्बाद करने के लिए हर वो कोशिश की है जो नहीं करनी चाहिए। पर देखो वो इंसान पहले से ज्यादा बेटर है, पहले से ज्यादा बढ़िया है, पहले से ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो इंसान मूर्ख नहीं था, वो इंसान बस भोला था और ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके अपने लोग इसके साथ इतना गंदा खेल खेल सकते हैं। ठीक है, तो इतना घटियापन वाला जो खेल है वो खेल खेल करके लोग ये सब हरकत कर सकते हैं। ये कुछ लोगों को साबित करना था कि हम लोग ज्यादा बेटर हैं। और भी लोग हैं जिन्होंने आपको प्रेशराइज करके बहुत ज्यादा खराब करने का प्रयास किया है। तो द थिंग इज कि ये क्यों कर पाए, बिकॉज उनको लग रहा था कि उनके पास लॉजिक का पावर है। ये तब आदमी करता है ना जब आप एक रास्ते पर चल रहे होते हैं और बाकी सारे एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं ना। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप एक चीज में तो जीत गए हो, अपने विश्वास पर, अपने फेथ पर तो आप जीत गए हो। दूसरा है आपका बुद्धि विवेक, वो भी बहुत शातिर है आपका। आप उसको भी शेयर करना अब नहीं चाह रहे, आप कुछ भी शेयर करने के मूड में नहीं हो, पर अब इसका प्रयोग करो हर उस चीज का दमन करने के लिए जो आपके सामने सर उठा सकती है। ठीक है, जिन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया वो लोग किस आधार पर बेवकूफ आपको बना सके? आपके भोलेपन पर, आपके विश्वास पर? नहीं नहीं, उन्होंने उस पर बेवकूफ नहीं बनाया, उन्होंने आपके साथ छल किया, विश्वासघात किया। जिस संबंध में वो काम नहीं करना था, उस संबंध में जो आदमी सोच दिमाग में भी आए ना, इंट्यूशन भी तुम्हारा बोले तो आदमी उसको नकार दे कि नहीं नहीं ये संबंध में ऐसा नहीं हो सकता है, उन्होंने वहां पर घात किया आपके साथ। क्या आपका इंट्यूशन भी बोले तो आप उसको, भगवान स्वयं बोले तो आप नहीं मानते। उस संबंध में उन्होंने आपके साथ घात किया, यानी कि आपने संबंध निभाया पर उन्होंने आपके साथ उस संबंध में मक्कारी की कि आपको बोलने में भी शर्म आएगा कि हमारे साथ धोखा किया किसने था, हमारे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया किसने था, हमारा समय बर्बाद किया किसने था, इतना सारा ढोंग ढकोसला मेरे साथ रचा किसने था। इसलिए भगवान ने आपको वर्डिक्ट दे दिया कि तेरे पास पूरा टाइम है, अभी कम समय है तेरे पास, चल 4-5 दिन दे रहे हैं, पूरा अपना पोटेंशियल तो यूज कर ले और उतना में देख ले कि तू कितनी केपेबल है, तुम क्या है। अच्छे से देख ले अपने आप को, बढ़िया से देख ले, खंगाल खंगाल के, और देख के देख कहाँ पर कौन जीत सकता था तुझसे, मतलब जीत सकता था तुझसे। ना लॉजिक में, ना फेथ में, ना आपके अपने विचारधाराओं में, कहीं से कोई जीत नहीं सकता था। ये लोग जीते क्यों? ये लोग सामने से नहीं जीते, ये लोग पीठ पीछे जीते, तेरे ही सामने अपना बन करके और तेरे साथ मक्कारी करके जीते। ये लोग धोखाधड़ी करके जीते हैं, तेरे साथ फ्रॉड करके जीते हैं। तेरा अच्छा खासा किस्मत, तेरा अच्छा खासा टाइम जिसमें तुम बढ़ सकती थी बहुत आगे, तुम बहुत ग्रो कर सकती थी, तुम सब कुछ पा सकती थी अपने जीवन में, वहां जीते। और पता है वो लोग क्यों नहीं जीत पाए या तू क्यों हार गई? भगवान नहीं चाहते थे कि तू उस समय इन लोग के साथ जीते, या ये लोग उसका श्रेय लें। ये सुन ले, अब भगवान जो करते हैं ना ठीक ही करते हैं। भगवान नहीं चाहते थे कि ये लोग को श्रेय मिले इस बात का कि आपके जीवन में जो भी अच्छा हुआ वो इन लोगों के कारण हुआ, नहीं, वो नहीं चाहते थे इस बात को होना, क्योंकि शुरू से ही इनके मन में घात था तेरे प्रति। तो तेरे को श्रेय, कहते ना कि कोई आसपास के लोग अच्छा करते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपके चलते ये हो गया, उसका भी श्रेय भगवान नहीं देना चाहते थे कुछ लोगों को कि नहीं वो भी मत ले। ठीक है, तो तू वो भी मत ले।
इस तरह से जो लोग आपको हराते हैं ना, इस तरह से जो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, ये आपके पीछे ऐसे नहीं पड़े, भगवान ने पढ़ाया आपको ये दिखाने के लिए कि जीवन में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाना, पर इस तरह के लोगों से कभी दोबारा दोस्ती, कभी दोबारा सम्मान, कभी दोबारा प्रेम, कभी दोबारा संबंध मत निभाना। त्याग दो इन्हें, ऐसे त्याग दो जैसे कि ये मच्छर मक्खी हुआ करते थे आपकी लाइफ में। कोई संबंध ऐसे दुष्टों से नहीं निभाया जाता है, दुष्ट व्यक्ति से कोई नाता नहीं निभाया जाता है, दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही रहता है। खुद को सही साबित करते फिरे ना ये लोग दुनिया में। अब ये लोग अपने नजर में अपने आप को सही साबित करते फिरे। कौन से लॉजिक, कौन से तर्क से ये लोग आपको जीत जाएंगे? जिन्होंने अपने संबंधों में मक्कारी कर दी हो, वो क्या चीज में जीत जाएंगे? आपसे नहीं जीत पाते ये लोग। अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होता ना, तो आपने जानबूझकर इग्नोर कर दिया कि तुम जब डूब ही रहे हो, जब इसमें अगर ये मक्कारी हो रहा है, तो हम तुमको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, छोड़ देंगे तुमको अंत में ले जाकर के सड़ना। उसके बाद तुम लोग लंबा सड़ना। क्योंकि जो संबंधों में मक्कारी करते हैं ना, उनको सड़ा देना चाहिए। भगवान जी भी यही न्याय करे तो बहुत अच्छा होगा, सड़ा ही दो उनको प्रभु। ठीक है, तो ये आपको समझना। और जैसे ही आप ये समझ जाएंगे ना कि आदमी का जो समय होता है वो तो लौट के नहीं आता है, जो आपने भोगा है वो तो वापस नहीं हो सकता, जो आपको कष्ट मिला है वो तो लौटाया नहीं जा सकता है। आपने पूरा प्रयास किया था, पूरा प्रयास किया था, जो भी सिचुएशन आया था ना, उसको फेस करके अपने आप को संभालने का पूरा प्रयास किया था। हम आपके एफर्ट्स को कभी दोष नहीं दे सकते कि आपने हर वो प्रयास किया जिससे कि आपके लाइफ को अच्छा किया जा सकता है, मतलब जिसमें इंसान टूट जाता है एकदम। और आपके ही आसपास के कुछ लोगों ने ऐसा भंवर जाल आपके सामने क्रिएट किया था इमोशनल, कि आप नहीं कर पाते कुछ भी। और कुछ लोगों का सत्य आप कभी नहीं देख पाते। और आपके पार्टनर जो भी होंगे, एक बात के लिए तो आप हमेशा प्राइड फील करेंगे कि ये इंसान अगर आपके जीवन में नहीं आते ना, तो कुछ आपके लाइफ के दुश्मन आपके सामने नहीं आते, जो आपके दोस्त बनकर आपको गला काट देते। अच्छा ही है कि इंसान आपके लाइफ में है, क्योंकि इस पर्सन के कारण लकी पर्सन मानो इसको, ये पर्सन को लकी पर्सन बोल दीजिए आप। बिकॉज जितना भी कष्ट आपने देखा होगा, आपने जो आसपास वाले ना, उनका इंटेंशन देख लिया कि भाई आप लोगों को मेरे खुशी से इतना प्रॉब्लम है। लोग तो कहते हैं कि ऐसे संबंधों में लोग बड़ा खुश होते हैं, आपका खुशी देख के इतना समस्या है। जानवरों से बदतर हो तुम लोग, तो जानवरों से बदतर हो तुम लोग। और अपने आप को सही साबित करने का इतना होड़ है, और सही साबित करते रहो। दुनिया आपको वही करेगी आपके साथ जिसके आप पात्र हैं। संसार में आप कितना बल लेंगे अपने आप को, भगवान आपको बता देंगे। आईना तो वो बहुत अच्छे से जानते दिखाना। ईश्वर आपको दिखा देंगे कि वो इंसान मूर्ख था ना, लेकिन धूर्त नहीं था। वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाह रहा था। आप लोगों ने दिया नहीं था उसको कुछ भी, ऐसा सच कोई बहुत बड़ी चीज। उसने खुद के ऊपर अपने आप को दाव पे लगा लगा कर चीजों को क्रिएट किया था, और आपने वो भी नहीं करने दिया उसको। तो बढ़ो आगे, तुम कितना आगे बढ़ जाओ। दूसरों को रुला कर आप आगे कितना बढ़ जाएंगे, कहाँ बढ़ोगे? रास्ता ही नहीं है कोई। और जो रास्ता है वो तुम जैसे लोगों का ही रास्ता है। जाओ उसी रास्ते पर, क्योंकि आपने जो कर्म किए उसके बाद वही रास्ता है आपके पास। तो वैसा कोई रास्ता आप चूज कर लो ना, जहां पर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि आप उसी रास्ते के लिए बनाए गए थे। काला ही सही, पर वही तुम्हारा रास्ता होगा। तो जो लोग काले काली चीजों में रहते हैं, उनको काली काली चीजों में ही रहना चाहिए। उसी में रहो आराम से, उसी में मजा लो जिंदगी का। दूसरों के बिगाड़ने का बहुत शौक है तो ठीक है, आराम से रहो, आराम से अपना यही पेशा बना लो, इसी को अपना प्रोफेशन बना लो, यही पेशा बना लो, इसी को बेचो, इसी में बिक जाओ। और अंत में भगवान तुम पर भी टैग लगा देंगे अच्छे से। दूसरे पर टैग लगवाए ना तुम, उस इंसान ने कुछ किया नहीं था, पर उस पर आपने टैग लगवा दिया ना फाइनली।
आपने टैग लगाया ना उस इंसान गले में पट्टा बांध करके कि तुम ये हो तुम वो हो, पेट भर गया, वो तो रो लिया इंसान, जितना रोना था वो मुक्त हो गया, आप लोगों से भी मुक्त हो गया, समाज से मुक्त हो गया, हर चीज से वो इंसान मुक्त ही पा लिया, आराम से जीते जी अपने नेम से, फेम से, प्रोस्पेरिटी से, हर चीज से तो इंसान मुक्ति पा ही लिया। तुम लोगों ने तो मुक्त कर ही दिया उसको, हर लाइफ टाइम में मुक्त ही किया था आप लोगों ने। लेकिन मजे का बात यह है कि मुक्त करने के बाद भी वो इंसान अब जीना चाहता है, जी करके आपकी दुर्गति देखना चाहता है। हर लाइफ टाइम में वो इंसान नहीं होगा, आप रहे होंगे। अब वो इंसान जिद करेगा भगवान से कि हमको जीने दो, इस बार तुम हमको जीने दो और हमको दिखाओ कि तुम्हारा न्याय कैसा होता है। हम वो जस्टिस देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। हर बार दुनिया से हम ही क्यों जाएं? हमको भी बताओ कि हम क्यों जाएं। हम ही क्यों हमेशा झुक जाए, हम ही क्यों हमेशा संबंध निभाए। हम कोई संबंध ही नहीं निभाना चाहते किसी के साथ। हम तो दुर्दशा देखने के लिए अपने प्राण रोके पड़े हैं। हम तो देखना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ तुम करते क्या हो, जो किसी इंसान की उन्नति को रोक करके, जो अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहता हो, उससे उसका सर्वस्व छीन करके आप कहते हैं कि आप उस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम भी तो देखें, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए। और आपके लाइफ में, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में। अब 2-3 बातें आपने अपने आप से छुपा रखी है, वो भी प्रकट कर दो। ये कोई ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं ये लोग जो आपको इस तरह की लॉजिक के तर्क देते रहते हैं कि आपका जो भगवान के प्रति विश्वास है वो बेकार है। भगवान किसी को नहीं पूछते हैं, आपका लाइफ खराब हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे अच्छा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल, आपके साथ कुछ भी अच्छा। और ये अंदर ही अंदर हंसते हैं अपने आप पर ही कि बर्बाद तो हमारा जीवन है, तेरा तो इतना आबाद है कि क्या पूछा जाए, भगवान ही है तेरे पास। पर तू फिर भी डाउट कर रही है क्योंकि हम लोगों से प्यार है ना, इसलिए। तो जैसा लाइफ तो सबको चाहिए, तेरे को भगवान ही है मतलब सहायता में, पर तेरे को डाउट कर रही है, बेवकूफ कहीं की। हम लोग के चक्कर में हम लोग तो आज तक बर्बादी किए सबका, नासे किए आज तक सबका, हम लोग के चक्कर में है। हम लोग से प्यार करे, तेरे साथ तो ऐसा ही करना चाहिए ताकि तुझको समझ आए कि तू कितनी भेड़िन है, कितनी बेवकूफ है तू। दुनिया से प्यार कर रही है, भगवान से करना चाहिए। हे भगवान, तो भगवान कहाँ है तुम्हारे साथ? प्यार व्यार होगा तभी ना है। तुम लोग से खेल रहे हैं, वो तुम्हारा चीर हरण करवा रहे हैं सबके सामने, उस इंसान के सामने तुमको नीचा गिरा रहे हो। क्या चिट्ठा खोले, ऐसा ही करते हैं वो, टेढ़े आदमी है, थोड़े से भिंगा भिंगा के मारते हैं। आपको हंसी आए इस बात पर, कर रहे यार इतना छोटा सा बात पहले बताते। हम तो सोच रहे थे कि आप लोग बढ़िया लोग हैं, अच्छा बनना चाह रहे हैं, तो 1-2 चांस दिया जाए आप लोगों को। आप लोग तो पूरे गए पीते हैं, तो चपले चोर हैं आप लोग। तो ये शादी ब्याह हो तो आप लोग बाहर रखा जाएगी, जाइए उधर बाहर निकलिए, लंच लेकर आइए अपना खाना मेनू में नहीं है कुछ भी आपके लिए ठीक है। अब देखो, अब आपके पार्टनर है, कोई इंसान भी है आपकी लाइफ में, उस पर्सन ने भी आपको बहुत इधर उधर घुमाया फिराया और टहलाया कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तू ज्यादा बड़ी मत ये कर मत कर, वो मत कर, ये सब किया। आपको अंदर ही अंदर गुस्सा भी हो गया। तुमको तो मैं पर्सनली बताऊंगी, आप बता, तुमको तो पर्सनली मैं पूछूंगी तुमसे, क्या मेरा कहाँ से तुम्हारा उधारी मतलब था? कौन सा उधार तुम्हारा जो बच गया था, जो मेरे साथ ऐसा हुआ था हरकत तुम्हारे तरफ से? ठीक है। तो ये पर्सन जो है, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको खूब घुमाया फिराया टहलाया। ये शुरू से समझ गए थे कि आपके साथ ना फ्रॉड ही है, जिंदगी में फ्रॉड ही फ्रॉड है आपके जीवन में, कुछ खास नहीं है। इन्होंने आपको खूब टहलाया, इसलिए टहलाया ताकि आप टहल टहल के थक करके इनके कंधे पर सो जाओ चुपचाप। और उसके बाद कुछ देर तक जब आप सो करके जागो, आपका नींद खुले, तो आप सोचो कि अरे तो समय बहुत बीत गया, बहुत कुछ करना है हमको।
तब आपको ये इंसान ये बताए कि देखो बहुत कुछ तो करना हमको भी था जीवन में, पता है मैं क्यों नहीं कर पाया, मुझे कुछ आप जैसे लोग मिल गए और कुछ मिल गए आपसे थोड़े अलग लोग। मैं लाइफ में बहुत कुछ इसलिए भी नहीं कर पाया बिकॉज आप जैसे लोग जब मेरे को मिले तो मेरे को लगा कि प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम से बाहर कुछ है ये नहीं है। और कुछ आपसे अलग लोग जब मिले तो हमको ये समझ आया कि दुनिया में ना पैसा तो सब कुछ है ही, पर इज्जत प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ा बात होता है। और जब इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा ये सब खत्म हो जाए ना, कुछ रह नहीं जाता है लाइफ में। किसी इंसान ने मेरे इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया एकदम, मेरे मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ना धज्जिया उड़वा दिया एकदम उस इंसान ने। पता है क्यों? सिर्फ उसने एक चीज चाही थी मेरे से, मैंने वो दिया नहीं था। क्या पता है उस इंसान ने क्या चाहा था? उस इंसान ने ना मेरा वर्क चाहा था, उस इंसान को ना मेरा काम चाहिए था, मेरा ना करियर चाहिए था। काम पता है क्या, मैं जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूं ना वो पोजीशन उसको चाहिए था, सेम पोजीशन, बगल वाला नहीं। ऐसा नहीं था कि कंधे पर बैठ जाओ, नहीं नहीं, आप तो कंधे पर सोने को तैयार हो ना। उस पर्सन ने कहा था कि तू सीट खाली कर दे, मैं वहीं बैठ जाऊंगी। और जब मैं वहीं बैठ जाऊंगी तो तू मेरे चरणों में बैठ जाना और मेरा चाटुकारी करना, क्योंकि मैं ज्यादा जानती हूँ, मुझे ज्यादा पता है, इस क्षेत्र में मेरा बहुत कमांड है। अब ये इंसान बोलना चाह रहे हैं कि उसको मैं क्यों मना कर दिया, बिकॉज कमांड तो कुछ नहीं था, पर कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं बता नहीं सकता। और वो ये था कि उस पर्सन के पास एक दाव था, वो था किसी को बेइज्जत करने का, बदनाम करने का, उसको डिफेम करने का, उसको नीचा गिराने का, उसको हर तरह से खत्म कर देने का अंदर से। और इस इंसान ने मेरे को एक टाइम पर ना अंदर से बिल्कुल खत्म करके एक राक्षस बना दिया, एक मॉन्स्टर बना दिया। मेरे को जो इज्जत प्रतिष्ठा बहुत प्यारा था ना, उस प्रतिष्ठा का धज्जिया एक लाइफ टाइम में इनका समय आया होगा जहां पर इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, बहुत खराब तरीके से उस इंसान को कटघरे में खड़ा किया गया होगा। और बहुत बुरा समय था वो, ये इसी पर्सन का दिन था। और अगर उस टाइम पे आपको बहुत खराब लगा होगा इस इंसान के, आपको अंदर खून उबल गया होगा कि मैं बता देता या बता देती, तो ये पर्सन से बोल रहे हैं कि उस टाइम पर वो बोलने वाला भी कोई नहीं था। यही सत्य है, इसको भी मान लो। उस टाइम पर ना हमको ये बोलने वाला भी कोई नहीं था कि अरे ये कैसे, या कभी आपने कॉम्प्लीमेंट किया होगा कि वो चीज ना सीखने लायक हो, या वो चीज ना सीखने लायक